सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट की काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये सब्जेक्ट अभी तक यूट्यूब पे किसी ने कराया नहीं है अच्छे से। तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से करा देते हैं इसको कंप्लीट। हम सिलेबस देखेंगे और उसके साथ हमारे पिछले 3 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। अब पीवाईक्यूज के अंदर मैंने ये देखा कि हमारा जो यूनिट 1 है उसका वेटेज हमेशा ज़्यादा है। यूनिट 1 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 साल के अंदर 10 तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आज, और 6 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि आपकी पूरी इंजीनियरिंग के अंदर हमारे जो चैनल है वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है वो है हमारी, यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो आप। वुमेन एंड सोसाइटी नाम है और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर हम पैट्रियार्की के बारे में देखेंगे, है ना। ये सारे हम अच्छे से टॉपिक्स पढ़ेंगे और हमारे जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेक्स एंड जेंडर। अब जो सेक्स है और जो जेंडर है वो दोनों हम एक तरह की एक ही तरीके से यूज कर लेते हैं कि भाई सेक्स होगा तब भी मेल और फीमेल आएगा, जेंडर होगा तब भी मेल और फीमेल आएगा। बट हमारा जो सेक्स है और जो जेंडर है वो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। बाय नेचर अगर आप समझ सकते हो तो वो हमें सेक्स मिलता है, ठीक है, कि मेल है या फीमेल। बट जेंडर जो है वो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है कि मेल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा, फीमेल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगी, है ना। उन दोनों के बीच में ये जो कंपैरिजन है, वो जो चीजें क्रिएट की हुई हैं वो बाय सोसाइटी की हुई है, बाय नेचर नहीं है। बायोलॉजिकल देखें तो हमें सेक्स मिलता है या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, और उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह। तो देखो मीनिंग क्या है सेक्स की वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि जेंडर क्या है। तो सेक्स की मीनिंग ये है कि सेक्स एक हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, सो इट डिटरमाइंड बाय नेचर नॉट बाय सोसाइटी। ये हमें पहले से ही मिलता है, गॉड गिफ्टेड। ठीक है, इट इंक्लूड्स फिजिकल फीचर्स लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, आपको पता है मेल्स और फीमेल दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करें तो डबल एक्स होते हैं हमारा फीमेल के लिए और एक्स वाई होते हैं हमारे मेल के लिए। ठीक है, हार्मोन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि अलग अलग होती है मेल की और फीमेल की। उसी से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, दीज आर यूनिवर्सल एंड कैन नॉट बी चेंज बाय सोशल नॉर्म्स और कल्चर। किसी भी कल्चर या फिर सोशल नॉर्म की वजह से ये चेंज नहीं होते। ठीक है, जो मेल के पास है वो मेल के पास रहेंगे, जो फीमेल के पास है वो फीमेल के पास रहेंगे। तो ये इसका मतलब होता है कि सेक्स का मतलब ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जेंडर की मीनिंग क्या है? ठीक है, जेंडर हमारा बाय सोसाइटी आता है। सोशल मतलब कि जेंडर रिफर टू द सोशल एंड कल्चरल रोल्स, कि भाई मेल्स क्या करेंगे और फीमेल्स क्या करेंगी। बिहेवियर एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी अटैच टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, कि मैन क्या कर सकते हैं, वुमेन क्या कर सकती है, वो सब सोसाइटी डिसाइड कर लेता है। तो जेंडर उन चीजों को रिफर करता है। ठीक है, सेक्स का समझ में आ गया कि वो बायोलॉजिकल आता है और ये हमारा बाय सोसाइटी कल्चरल रोल से आता है। ठीक है, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट बायोलॉजिकल। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर एंड कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, एक टाइम के बाद चेंज भी हो सकता है। ठीक है, बट सेक्स नहीं चेंज हो सकता। और सोसाइटी अगर एक सोसाइटी में अलग है कि मैन ये करेंगे फीमेल्स ये करेंगी, अलग सोसाइटी में अलग हो सकता है कि जो मैन कर रहे थे सोसाइटी में वो फीमेल कर रही हो वहां पे। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। अब एक मैंने टेबल भी बना दी है कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस है। बाय नेचर की बात करें तो ये बायोलॉजिकल आता है और ये सोशल और कल्चरल आता है। ठीक है, ये हमारा बर्थ या फिर मतलब बर्थ से ही पता चल जाता है, ये हमारा सोसाइटी या फिर अपब्रिंगिंग से डिसाइड होता है। ठीक है, चेंजेबिलिटी की बात करें तो ये चेंज नहीं हो सकता, आप सबको पता है, और आजकल चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर इस जेंडर की बात करें तो वो चेंज हो जाता है ओवर द टाइम। ठीक है, या फिर हो सकता है ओवर द टाइम। एग्जाम्पल की बात करें तो मेल एंड फीमेल, और यहाँ पर मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन जो वर्ड्स दे दिए गए हैं, जो बिहेवियर है मैन और वीमेन के उस पे है। ठीक है, फोकस किया जाता है यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, लाइक जो मैंने आपको जो भी बताई थी चीजें। ठीक है, और ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन एंड आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और सेक्स और जेंडर आप कोई भी पूछेगा तो आप सेम तरीके से रिफर नहीं करोगे, आपको पता चल गया है कि अब सेक्स अलग होता है, जेंडर अलग होता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। अब पीवाईक्यूज की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको हर पीवाईक्यू का आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और
ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते इसको खुद भी। देखो अब आपको समझ में आ गया कि सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के लिए आंसर प्रोवाइड करा दिया है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा एक और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तब भी आप बता सकते हो, है ना। जो भी मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है वही आपको बनानी है, ठीक है। अब हमारा एक 10 मार्क्स में आया था डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर विद इन द सेक्स जेंडर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ योर ओन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाना था, तो पहले आपको यहाँ पर समझाना है कि सेक्स जेंडर सिस्टम है क्या। तो ये हमारा एक सिस्टम है जो कि रिफर करता है कि कैसे सोसाइटी हमारे जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो हमारे सेक्स हैं, उनको सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स के अंदर डिफाइन कर देती है, ठीक है। कि मेल्स है तो वो मैन हो गया, तो मैन है तो वो भाई काम पे जाएगा, वो बच्चों को नहीं संभालेगा, वो काम कमाएगा, ठीक है, ब्रेड विनर बनेगा। और जो फीमेल्स हैं वो घर का काम करेंगी, बच्चों को संभालेंगी, घर में रहेंगी, ठीक है। तो ये सोसाइटी जो है उसे, जो हमारा बायोलॉजिकल जो चीजें थी उनको कैसे उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल्स के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा होता है सेक्स जेंडर सिस्टम। ये सिस्टम क्लियर हो गया। फिर आपको सेक्स को समझाना है, फिर आपको जेंडर को समझाना है, ठीक है। इसका एक एक एग्जांपल दे देना है कि ओनली फीमेल्स कैन गिव बर्थ ड्यू टू देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दिस इज अ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सेक्स पे डिफर मतलब सेक्स पे वेरी करता है कि अगर मेल है और फीमेल है तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। और जेंडर का अगर हम एग्जांपल लें तो इफ अ सोसाइटी एक्सपेक्ट वुमेन टू स्टे एट होम एंड मैन टू अर्न मनी, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ठीक है। ये कभी भी बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि घर पे आ, लड़का रहकर अपने बच्चों को संभाल ले और बाहर जाके बीवी, जो ये फीमेल्स हैं वो काम करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बट सोशली जो बना दिया गया है, जो पहले से चलती आई चीजें, उन्होंने बायोलॉजिकल जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों बता दिया। अब ये जो हमारा सिस्टम है वो ये शो करा रहा है कि हाउ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर गिवन सोशल मीनिंग, ठीक है। कैसे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को सोशल मीनिंग दे दी गई है, ठीक है। बट वो हमारी फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। एंड कैसे सोसाइटी हमारी जो है उन मीनिंग्स को कुछ पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यूज करती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको लिख कर आनी है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। चाहो तो वो टेबल भी बना देना। तो मैंने बस एक आपको वे दे दिया कि कैसे आपको 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले एक सब्जेक्ट कराया था विज़न फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है? तो वहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा था, मैं क्या करता था डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता देता था कि आप, और मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक से आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें एक वे बता दो कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इतना समझ में आ गया, फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर शेपिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट हैं जो ये जो हमारे सेक्स है, जो बायोलॉजिकल चीज है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे शेप किया जाता है जेंडर के अंदर सोशल नॉर्म्स वगैरह बनाकर। तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो करते हैं, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जेंडर इज नॉट समथिंग वी आर बोर्न विथ, ठीक है। उसके साथ आप पैदा नहीं होते हो, आप सेक्स के साथ पैदा होते हो, ठीक है। बट ये हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उसके साथ सीखते जाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल चाइल्डहुड से और फैमिली से, स्कूल से, रिलीजन से, मीडिया से, वर्क प्लेस से, ये सारी चीजें आपको सिखाती हैं कि क्या सही है बॉयज के लिए, क्या गलत है गर्ल्स के लिए, या फिर क्या सही है गर्ल्स के लिए, ये सारी चीजें। और इन्हीं से आप जो है वो सीखते हो सारी चीजें जेंडर के बारे में। तो पहला इंस्टीट्यूट है हमारा फैमिली। हमेशा कोई भी बच्चा कहाँ पैदा होता है भाई, घर में पैदा होता है, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में होता है, बट उसका जो पहला इंस्टीट्यूट है, पहला जो स्कूल है, वो हमारा फैमिली ही होती है, ठीक है। अब जो फैमिली है वो हमारा पहला इंस्टीट्यूट होता है जो कि जेंडर शेपिंग में मदद कर रहा होता है। द फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर जेंडर रोल्स आर लर्न, ये मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम चाइल्डहुड चिल्ड्रन ऑब्जर्व एंड इमिडिएट व्हाट देयर पेरेंट्स डू, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से ही तो सीखते हो, जो आपके पेरेंट्स करते हैं उन्हीं की तरह आप बनते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये, जैसे कि घर में आप देखते हो कि गर्ल्स को हमेशा एंकरेज किया जाता है कि कभी भी अगर मम्मी कुक कर रही हैं या फिर कुछ साफ सफाई कर रही हैं या कपड़े धो रही हैं, तो उनकी हेल्प करने में एंकरेज किया जाता है गर्ल्स को, ठीक है। बट जो हमारे बॉयज हैं उनको कहा जाता है कि जाकर बाहर खेलो, फादर के साथ काम करो। तो वो
इस तरीके से बच्चों के अंदर माइंडसेट में आ जाता है, हमारे माइंडसेट में आ जाता है कि गर्ल्स तो इसीलिए बनी है, बॉयज तो इस चीज के लिए बने हैं, ठीक है। सो दिस अर्ली ट्रेनिंग क्रिएट्स द बिलीफ दैट वुमेन बिलोंग्स टू प्राइवेट, यानी कि घर के अंदर ही बिलोंग करती हैं, और जो मैन है वो वर्क स्पेस बाहर के लिए बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फैमिली सिखाती है कैसे जेंडर शेपिंग हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बस आपको समझ में आ गया ना कि फैमिली है। तो जो जो चीजें आपने अपने घर में देखी हैं, जो आपने ऑब्जर्व की हैं, वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, ठीक है। अब एजुकेशन एज द जेंडर शेपिंग इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल्स कॉलेजेस है ना, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो भी सिखा रहा होता है कि स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके अंदर जो भी हमारे रोल्स होते हैं, जो मतलब कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमारी इमेजेस होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं जेंडर शेपिंग कर रही होती हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो हमारे सारे मेल्स होते हैं, ठीक है। बट जो हमारी नर्सेस होती हैं, टीचर्स होती हैं, या फिर कोई भी घर पे बच्चों को समझा रही होती हैं, लाइक मदर्स होती हैं, वो हमारी सारी वुमेन्स होती हैं, ठीक है। तो उससे भी बच्चे सीखते हैं कि भाई अगर डॉक्टर है तो वो तो लड़का है, अगर नर्स है तो वो लड़की है, ठीक है। सो ये हमारे क्या होते हैं, अनस्पोकन लेसन्स होते हैं स्कूल के अंदर, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ना, जो हमारी ये रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे चिल्ड्रन को बिलीव करवाती है कि जो मैन है वो नेचुरली हायर प्रोफेशन लीडरशिप के लिए बने हैं, बट जो वुमेन्स हैं वो हमारे लिमिटेड केयर और सपोर्ट के लिए हैं, ठीक है। बट आज के टाइम पे अगर आप देखो तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत बदल गई हैं। वुमेन्स थोड़ा आगे भी बढ़ चुकी हैं, बराबर भी है मेंस के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले की बात थी, बहुत अलग था, बट अगर हम अभी सिटीज़ के अंदर देखें तो बहुत हद तक चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। और आगे और अच्छी हो जाएँगी, ठीक है। रिलीजन एज अ जेंडर शेपिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं जहाँ पे मेंस के लिए कुछ चीजें होती हैं, वुमेन्स के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। और मेन सेंट्रिक कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, ठीक है। रिलीजियस टीचिंग एंड रिचुअल्स इन मैनी सोसाइटीज हैव हिस्टोरिकल गिवन अ हायर स्टेटस टू मैन, ठीक है। हिस्ट्री से ही, पहले से उनके जमाने से ही जो मेंस है उनको हायर स्टेट दिया हुआ है, हायर स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। मोस्ट रिलीजियस लीडर्स आर एंड प्रीस्ट आर मैन, ठीक है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं या फिर प्रीस्ट हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वो सब मैन ही हैं, ठीक है। वुमेन आर ऑफ्टन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टेन रिचुअल और रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स, ठीक है। हाँ, कहते हैं बहुत सारे अभी मैंने एक रील देखी थी या शॉर्ट देखी थी, उसके अंदर एक वुमेन का सवाल था, एक लीडर था, ठीक है, उनसे पूछा था कि वुमेन्स जो हैं वो पीरियड्स के दौरान पे इम्प्योर मानी जाती हैं, ठीक है, उनको मंदिर में अलाउड नहीं किया जाता। बट मुझे भी उसका नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। और और उन्होंने कहा था कि आपके पास इसका क्या, आपने कहाँ से पढ़ा है, आपका सोर्स क्या है, ठीक है, नॉलेज का। तो वो आंसर नहीं कर पाए थे, ठीक है, क्या वो सोर्स एकदम सही है, कहीं वो गलत तो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने वो पूछा था, तो ऐसा मुझे मतलब उन्होंने पूछा था, तो शायद इस स्पेसिफिक टाइम पर लाइक पीरियड के टाइम पे शायद अलाउड नहीं करते हो, ठीक है। और कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और कहीं-कहीं पर कि वुमेन्स अलाउड नहीं है, तो उसकी वजह से भी कहीं न कहीं रिलीजन जो है वो जेंडर शेपिंग कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मीडिया एज अ जेंडर शेपिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब जो मीडिया है, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप, जो भी न्यूज़ है, फिल्म्स हैं, टेलीविजन है, वो भी ठीक है। लाइक अगर हम वहाँ पे देखें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालती हैं, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं। आज के टाइम पे तो पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, वो मैन और वुमेन को। तो वुमेन ऑफ्टन लाइक होम मेकर्स, फैशन मॉडल्स या फिर रोमांटिक फिगर की तरह देखी जाती हैं, ठीक है। बट जो मेंस हैं वो हमारे लाइक हीरोज में आ गए, ठीक है, डिसीजन मेकर्स या फिर बिजनेसमैन की तरह दिखाई जाते हैं। तो इससे दिमाग के अंदर पहले से आ जाता है कि हाँ ये इनके लिए बने हैं, ये इनके लिए बने हुए हैं, ठीक है। और एड्स के अंदर भी, एडवर्टाइजमेंट में भी वुमेन्स को दिखाया जाता है। अगर लाइक किसी साबुन की एड है तो वहाँ पे ब्यूटीफुल या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए वुमेन्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो उससे उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। वर्क प्लेस एज अ जेंडर शेपिंग इंस्टीट्यूट। अब वर्क प्लेसेस जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पर हायर पोजीशन पे या फिर ज़्यादा जो पे किया जाता है वो मेंस को किया जाता है यूजुअली, ठीक है। और वुमेन्स जो हैं वो फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट एंड स्ट्रगल टू बैलेंस होम एंड वर्क। कहा जा हाँ, मतलब मैंने टीचर्स हैं मेरे, ठीक है। और कुछ एक दो जगह मैंने जॉब भी करी थी, जब भी मैंने देखा था कि वहाँ पर वो हमेशा ये कहते थे कि मैं घर पे खाना बना कर आई, ठीक है, या फिर घर पे मैंने बच्चे भी हैं, ठीक है, उन्हें भी संभालना है। तो उनको एक पहले से दे दिया गया है भाई, आपको घर तो संभालना ही है। अगर आप
काम बाहर करना चाहती हो तो ये घर भी सँभाल लो और बाहर काम भी कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो वो बैलेंस करने में थोड़ी मुश्किल आती है। और एक कॉन्सेप्ट है हमारा ग्लास सीलिंग का जो कि वुमेन्स के ऊपर है कि वहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर होते हैं, ठीक है? ऐसी सीलिंग है जो ग्लास की बनी हुई है तो दिखती नहीं है। तो ऐसी कुछ बैरियर्स हैं वुमेन्स की टॉप पे रीच करने से पहले कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि दिखते नहीं हैं, ठीक है? बट वो वुमेन को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, ठीक है? तो ये ग्लास सीलिंग ऐसे कीवर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो भाई उसको लगेगा चेकर को जो भी है, वो भाई बढ़िया है बच्चा भाई इसे अच्छे से आता है, ठीक है, चीज़ें। तो इतना हो गया। अब हमारे इसके पीवाईक्यू हैं, ठीक है? मैं हर टॉपिक समझा रहा हूँ, फिर उसके पीवाईक्यू करा रहा हूँ, ठीक है? तो इसका एक पीवाईक्यू है और यही पीवाईक्यू हमारा जो इसका इस सब्जेक्ट इस यूनिट का जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारा कन्क्लूज़न है पेट्रार्की प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड टेक्स्ट बुक उससे भी रिलेट करता है, ठीक है? और इस वाले टॉपिक से भी रिलेट करता है, ठीक है? बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है। आपको 2 टॉपिक एक ही बार समझ जाने हैं मतलब इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका जो लास्ट वाला टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे जो हमारे एजुकेशनल टेक्स्ट बुक हैं उनके अंदर जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? और एनालाइज़ हाउ दीस रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स परसेप्शंस ऑफ जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन ठीक है ये जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर अगर बना भी दिए दिखा भी दिए उससे क्या हमारा जो पूरा परस्पेक्शन है सॉरी यार परसेप्शन है स्टूडेंट का पूरा चेंज हो जाता है रोल्स और एक्सपेक्टेशन को लेकर तो वो हम देखते हैं ठीक है तो एजुकेशनल टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत पावरफुल प्ले करती हैं रोल प्ले करती हैं जेंडर जो है उनको शेप करने में ठीक है जब चिल्ड्रंस पहली बार टेक्स्ट बुक में कुछ देखते हैं हमें भी पता है हम टेक्स्ट बुक में क्या देखते थे फोटोज देखते थे ज्यादातर ठीक है टेक्स्ट को हमें नहीं मतलब ठीक है हम फोटोज देखते थे और हम समझ जाते थे कि ये फोटो जो टेक्स्ट ये जो है वो इस फोटो के बारे में है ठीक है तो उस फोटो से हम पूरी स्टोरी बनाने की कोशिश करते थे ठीक है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं द वे मैन एंड वुमेन रिप्रेजेंटेड इन दिस बुक ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द पेट्रारिकल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी ठीक है पेट्रारिकल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे अभी मैं आपको जल्दीबाजी में नहीं समझाना चाह रहा ठीक है पेट्राइकी एक हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है ठीक है अभी मैं आपको बहुत अच्छा बेकार सिस्टम है ठीक है अभी बताऊंगा इन मोस्ट स्कूल टेक्स्ट बुक्स मैन सोन एज एक्टिव स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट एंड लीडर्स ठीक है अभी मैंने ऊपर भी बताया था तो ऐसे दिखाया जाता है बट जो हमारी वुमेन्स हैं वो हमारी पैसिव वर्क्स के लिए केयरिंग के लिए या फिर कन्फाइंड डोमेस्टिक वर्क के लिए ये सब सारी चीजें दिखाई जाती हैं तो उससे हम जैसे कि एक स्टोरी है जहां पर दिखाया जा रहा है कि जो फादर है वो ऑफिस जा रहे हैं ठीक है सुबह उठ के बट जो मदर है वो कुक कर रही है फूड घर पर ठीक है ऐसे ही हमारे घर में होता है कि पापा बाहर जा रहे हैं काम के लिए बट मम्मी हमें खाना बना के देती है ठीक है या फिर जो बॉय है वो डॉक्टर बन चुका है जो लड़की है वो हमारी नर्स बन गई है ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुक्स के अंदर दिखाए जाते हैं तो उससे जो अ, बच्चे हैं उनको एक स्टेरियोटाइप आ जाता है कि जो जेंडर रोल्स हैं कि बच्चे ये करेंगे और जो बॉयज हैं वो हायर प्रोफेशंस के लिए हैं बट जो गर्ल्स हैं वो कुछ पैसिव रोल्स के लिए हैं या फिर कुछ छोटे-मोटे रोल्स के लिए हैं या फिर टेकिंग के लिए हैं, ठीक है? तो उन ये बिलीव कर लेते हैं वो और अपने स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, ठीक है? और ये जो हिडन बायसनेस है बुक्स के अंदर वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उनकी करियर चॉइसेस के लिए कि भाई मैं अगर लड़का हूँ ना तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा मैं इंजीनियर ही बनूंगा अब जो लड़की है वो सोचती है भाई मैं तो ये सब बन ही नहीं सकती क्योंकि बुक्स में तो है ही नहीं तो मैं तो नर्स बन जाऊंगी या तो मैं कुछ डिजाइनिंग में ट्राई कर लूंगी ऐसे मतलब सोचना हो जाता है उनका तो इस वजह से जेंडर रिप्रेजेंटेशन एजुकेशनल मटेरियल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है? जिससे कि जो वुमेन्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अच्छी चीज़ें प्रमोट हो सकें और उससे इक्वालिटी रिस्पेक्ट जो है स्टूडेंट के बीच में वो अच्छी बनी रहे, ठीक है? तो ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है? तो क्लियर होगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? 1-2 वर्ड्स में मैंने थोड़ा सही से नहीं बोले बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चीज़ें क्लियर। अब हमारा थर्ड टॉपिक है थ्योरीज ऑफ जेंडर कंस्ट्रक्शंस अब कौन कौन सी जेंडर कंस्ट्रक्शन के पीछे थ्योरीज हैं अब हर चीज थ्योरी पे ही बेस्ड होती है उसी को मानते हैं लोग जो पहले से मानते आ रहे हैं और अब भी उन्हीं को माना जाता है तो कुछ तो पीछे बेस होगा कुछ तो थ्योरीज होंगी जो कि बनाई गई होंगी
ठीक है? तो अब उन थ्योरीज़ को देखते हैं। तो हाउ जेंडर क्रिएटेड और कंस्ट्रक्टेड इन सोसाइटी, कैसे हुआ था, ठीक है? प्रोसेस क्या था जेंडर को, रोल्स को जो लर्न करने का, वो उसे कहते हैं सोशलाइज़ेशन, ठीक है? बट उसके पीछे कौन-कौन सी थ्योरीज़ थी वो हम देखते हैं। पहली थ्योरी है हमारी बायोलॉजिकल डिटरमिनिज़्म, ठीक है? तो यहाँ पर तो भाई डायरेक्टली कह दिया गया था जो जेंडर है वो बायोलॉजी से ही आया है, ठीक है? जो बायोलॉजी में ही कह दिया है कि जो मेल्स हैं वो इसके लिए बने हैं, फीमेल्स जो है इसके लिए बनी है। ऐसे कह दिया गया था कि बायोलॉजी ने ही कह दिया है, हमने कुछ नहीं बनाया है, ठीक है? दिस इज़ ओल्ड बिलीफ दैट जेंडर डिफरेंसेस आर नेचुरल एंड अराइज बिकॉज़ ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी से ही आए हैं सारी चीज़ें। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज़ क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, वो डिसाइड करते हैं जो हैं वो मैन और वुमेन कैसे सोचेंगे, बिहेव कैसे करेंगे और परफ़ॉर्म कैसे करेंगे। यही सारी चीज़ें मतलब अपने आप पहले से ही बनी हुई हैं, ये हमने कुछ नहीं बनाया। और पीपल हू फॉलो दिस थ्योरी बिलीव दैट, जो भी मतलब इस थ्योरी को फॉलो करते हैं, वो ये बिलीव करते हैं जो मैन हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉजिकल होते हैं और फिट होते हैं लीडरशिप के लिए, ठीक है? बट जो वुमेन्स होती हैं वो इमोशनल होती हैं, केयरिंग होती हैं और डोमेस्टिक रोल्स के लिए बढ़िया होती हैं, ठीक है? बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये आगे जाके थ्योरी बिल्कुल क्रिटिसाइज़ की गई और इसे बहुत लोग नहीं मानते, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं मानते, ठीक है? वुमेन आर नेचुरली बोर्न टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड बायोलॉजिकल डिटरमिनिस्टिक स्टेटमेंट, ठीक है? भाई ये थ्योरी ने ये बता दिया था कि जो वुमेन्स हैं वो नेचुरली बोर्न हुई हैं बच्चों को केयर करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, ठीक है? और ये जो थ्योरी है वो आगे जाके इनइक्वालिटी को ब्लेम करती है, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ाती है और क्रिटिसाइज किया गया है इसको, ठीक है? जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो इसको आर्ग्यू करते हैं और बताते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गई ये वाली थ्योरी। अब आपको ये थ्योरी याद कर लेनी, समझा कर आनी है अपने वर्ड्स के अंदर, ठीक है? जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो बायोलॉजी है उसे जेंडर से जोड़ा गया था, ठीक है? उन्होंने इसमें डायरेक्टली कह दिया गया था जो हमारे बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं लाइक क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो हमारे डिसाइड करते हैं कि मैन और वुमेन क्या सोचेंगे, क्या बिलीव करेंगे और क्या परफॉर्म करेंगे, ठीक है? सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है? अब सोशल कंस्ट्रक्टिज्म क्या है, ठीक है? ये मतलब कि जो हमारे जेंडर्स हैं वो सोशली क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है? दिस इज अ मॉडर्न एंड एक्सेप्टेड थ्योरी विच सेज जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है? जो हमारे घर के आसपास जो इन्वायरमेंट में जो भी लोग हैं उनकी वजह से, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनकी वजह से जो जेंडर है वो क्रिएट होता है, ठीक है? इट मीन्स दैट सोसाइटी, कल्चर, फैमिली जो है वो सिखाते हैं कि मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है, ठीक है? पीपल लर्न जेंडर थ्रू इंटरेक्शन, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन एंड इंस्टीट्यूशन। आप ही सोचो कि भाई आप घर में पैदा हुए हो, आपने देखा कि भाई मेरे पापा तो मुझे कपड़े पहना रहे हैं, मुझे तैयार कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, साफ-सफाई कर रहे हैं, मम्मी बाहर जा रही हैं काम-वाम करने। तो आपके दिमाग में यही रहेगा ना कि भाई लड़के जो हैं वो घर का काम करते हैं, जो लड़कियां हैं वो बाहर जाती हैं, काम अपना काम वाम देखती हैं और पैसे कमा के लाती हैं, ठीक है? बट आप जब पैदा हुए घर में आपने देखा कि पापा तो वो काम करते हैं बाहर का, मम्मी घर का काम करती हैं। तो आपके दिमाग में एक सेट हो गया कि भाई ऐसा तो नहीं है, वो मैन जो है वो बाहर के लिए बने हैं, मम्मी जो है घर के लिए बनी है, ऐसा आपके दिमाग में आ गया। ये कैसे आया? एजुकेशन से, इंस्ट्रक्शन से, मीडिया से, रिलीजन से, इंस्टीट्यूशन से, यही सब ने तो जनरेट किया, बायोलॉजिकल तो नहीं था। आपने अपब्रिंगिंग से, आपका ग्रो अप जैसे हुए उसी से तो आपने सीखा ये सारी चीजें। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, ठीक है? नॉट इनहेरिटेड थ्रू बायोलॉजी, ठीक है? वो सोशलाइजेशन से ही आता है, ठीक है? जेंडर्स जो के जो रोल्स हैं वो कल्चर टू कल्चर चेंज हो सकते हैं ओवर द टाइम, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई नया कल्चर आ जाए उसके अंदर कुछ अलग हो, ठीक है? वो जो उल्टा हो जाए। जेंडर कंस्ट्रक्टेड इट कैन ऑल्सो चेंज एंड चैलेंज्ड, ठीक है? मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो चेंज हो सकता है, मतलब कि फिक्स्ड नहीं है। तो इतना क्लियर है। दो दो थ्योरी जो थी वो क्लियर हो गई, ठीक है? अब हमारी थर्ड आती है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर कंस्ट्रक्शन। हमारी जो फेमिनिस्ट हैं, जो हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं, वो हमारे को जेंडर इनइक्वालिटी को बताती हैं डिफरेंट वेज के अंदर। तो तीन वेज के अंदर जो फेमिनिज्म है वो आता है और तीनों वेज के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी आप बताकर आना एग्जाम के अंदर। तो लिबरल फेमिनिज्म क्या है? लिबरल फेमिनिज्म ये बिलीव करती हैं कि जो मैन है और जो वुमेन है वो इक्वल है, एकदम इक्वल है, उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ भाई ये सब ठीक है, सबको इक्वल राइट्स, सब कुछ इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है? ये आर्ग्यू करते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल लॉस एंड नॉट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ये चीजें इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो जो एग्जिस्ट करती है वो करती है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जो लॉज हैं वो अनइक्वल हैं इसकी वजह से। तो
ये सजेस्ट करता है जो लिबरल फेमिनिज्म है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो लीगल राइट्स हैं और जो सोशल अवेयरनेस है, उसे फैलाया जाए, उसे रिफॉर्म किया जाए, उसे चेंज किया जाए, ठीक है? जिससे कि जो इक्वालिटी है वो आ सके वुमेन और मैन के अंदर, ठीक है? तो लिबरल फेमिनिज्म आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है? रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहता है कि जो रूट कॉज़ है वुमेन ऑपरेशन इन पैट्रियार्की, मतलब कि जो पैट्रियार्की होती है उसके अंदर हमारा जो मैन डोमिनेंस होता है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है वुमेन्स को बहुत ज़्यादा अनइक्वल दिखाया गया है। उनको जो है अच्छे से लॉज़ वग़ैरह नहीं दिए गए, राइट नहीं दिए गए। तो वो क्यों है? क्योंकि जो सिस्टम है वेयर मेन डोमिनेट, जो पैट्रियार्की है उसकी वज़ह से, ठीक है? यहाँ पर ये कहता है कि हमेशा जो हर एक फ़ील्ड है, जो जितने भी हमारी फ़ील्ड्स हैं वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर पैट्रियार्की है। वहाँ पर जो मैन हैं वो ही डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? इस वजह से जो है वो वुमेन्स जो हैं वो परेशान हैं। जो वुमेन्स की अनइक्वलनेस है वो इस वजह से आई है, ठीक है? मैन और वुमेन की एक अनइक्वालिटी है, ठीक है? रेडिकल फेमिनिस्ट सेज दैट सोसाइटी इटसेल्फ इज बिल्ड अराउंड मेल पावर। पूरी की पूरी जो सोसाइटी बनी हुई है वो मेल पावर पे बनी हुई है, ठीक है? वहां पर ट्रू इक्वालिटी रिक्वायरमेंट है उसकी बहुत ज्यादा, कि जो मेल डोमिनेंस जितने भी स्पीयर्स हैं, होम, वर्क प्लेस, पॉलिटिक्स, उन सबको एंड किया जाए और सबके अंदर दोनों मतलब कि इक्वल लाया जाए, ठीक है? दे फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड सेक्सुअल फ्रीडम, ठीक है? ये सारी चीज़ें उनको चाहिए, ठीक है? कि भाई अगर रिप्रोडक्टिव राइट्स लाइक घर में जो काम-वाम होते हैं, ठीक है? घर में जो वुमेन काम करती हैं, बच्चों को सँभालना, उनको कोई भी पेड नहीं किया जाता, अनपेड किया जाता है, ठीक है? वायलेंस किया जाता है वुमेन्स के अलावा, सेक्सुअल फ्रीडम, है ना? मतलब कि आपके जो अ, मेल फीमेल्स हैं, वहाँ पर मेल जो है वो डोमिनेंस करते हैं, ठीक है? हमेशा। और जो फीमेल्स हैं उन वो बेचारी परेशान रहती हैं। तो रेडिकल फेमिनिज्म का मतलब ये है, ठीक है? उनका ये कहना है कि जो रूट कॉज़ है वो पैट्रियार्की है, जो मेल डोमिनेंस है ना उसकी वजह से है, ठीक है? नेक्स्ट है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है? ये हमारे जो सोशल फेमिनिज्म है वो कहते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसे कनेक्ट किया जाता है क्लास एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी के वजह से है, ठीक है? कि कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की जो है दोनों मिलकर जो वुमेन्स है उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन दोनों को मिलाकर। कैपिटलिज्म का मतलब है लाइक जो कहीं पर वुमेन्स को कम पैसे दिए जाते हैं, कहीं पर पैसे ही नहीं दिए जाते, मेंस को अच्छे से पैसे दिए जाते हैं। पैट्रियार्की जो मतलब मेल जो डोमिनेंस करते हैं, उसकी वजह से, ठीक है? इन दोनों को मिलाकर हमारा जो है वो वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वन थ्रू अनपेड डोमेस्टिक लेबर एंड द अदर थ्रू लो पेड जॉब्स, ठीक है? तो इन दोनों से वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बिलीव्स दैट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल फॉर जेंडर इक्वालिटी, कि जब तक जो फीमेल्स हैं अगर मेल पर डिपेंडेंट रहेगी पैसों के लिए, तो कभी भी जो जेंडर इक्वालिटी है वो नहीं आ पाएगी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, अगर आपको जेंडर इक्वालिटी चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों की तीनों जो बातें थी, तीनों जो फेमिनिज़्म थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, वो आपको समझ में आ गई। ये हमारा थर्ड थ्योरी थी। तीनों थ्योरी मैंने आपको समझा दी, ठीक है, जो कि बनाई गई है जेंडर कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब कि जेंडर कंस्ट्रक्शन इन थ्योरीज पर बेस्ड होता है, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें, है ना? इस जो थ्योरी है उस पर कोई भी अभी तक पीवाईक्यू नहीं आया है, बट आ सकता है, तो देख लेना, ठीक है? मैंने आपको समझा दिया। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा सेक्सिज्म एंड एंड्रोसेंट्रिज्म। ये का इसका मतलब क्या है, ठीक है? दोनों आपको समझा देता हूँ, फिर इससे जो पीवाईक्यू आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? सेक्सिज्म का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स और जेंडर। अगर आप मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है सेक्सिज्म, ठीक है? स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, ठीक है? ज्यादा अगर वुमेन्स की तरफ यूज किया जाता है इसे कि वुमेन है तो उसे वो राइट नहीं मिले, तो सेक्सिज्म हुआ है, ठीक है? इट अराइज व्हेन वन जेंडर यूजुअली मेल इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द अदर, ठीक है? मतलब कि जो मेल है वो दूसरे जेंडर के साथ क्या माना जाता है? सुपीरियर माना जाता है हमेशा, ठीक है? तो वो क्या है? सेक्सिज्म है, ठीक है? जैसे जैसे ये अराइज हो रहा है ना, तो सेक्सिज्म की वजह से अराइज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जो वुमेन है उनको पैसे कम दिए जाते हैं, बट जो मैन है सेम वर्क के लिए उन्हें पैसे ज्यादा दिए जाते हैं, ठीक है? हाँ, मैंने यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ पे वुमेन्स की जो सैलरी है वो 8 से 10,000 होती है, ठीक है? और जो मैन है उनकी 13 से 14,000 होती है, ठीक है? बट जो वुमेन के जो फिक्स आवर्स हैं वो हमारे 8 घंटे के होते हैं, बट मेंस के 12 घंटे के होते हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ चेंजेस भी होते हैं और पैसे भी कम मिलते हैं वुमेन्स को, ठीक है? और लीडरशिप रोल्स के लिए हमेशा वुमेन्स को नॉट फिट माना जाता है, ठीक है? और इफेक्ट की बात करें तो इससे क्या होता है, जो वुमेन्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
उन पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है? उनकी जो फ्रीडम है उन्हें लिमिट किया जाता है और इनइक्वालिटी जो है इससे बढ़ती है वर्क प्लेसेस पे, एजुकेशन सिस्टम एजुकेशनल प्लेसेस पे और फैमिलीज में, ठीक है? सब जगहों पे क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है क्योंकि जब वुमेन पैसे कम कमाएंगी तो भाई फैमिली के अंदर उनको डिसीजन की पावर नहीं दी जाती है, ठीक है? मैन जो है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है? एंड्रोसेंट्रिज्म, ठीक है? एंडोसेंट्रिज्म क्या होता है? एंड्रोसेंट्रिज्म यहाँ पर मतलब है कि जो पूरा का पूरा थिंकिंग है वो हमारी मेल सेंटर्ड थिंकिंग है, उसे कहते हैं एंडोसेंट्रिज्म। जब हमारी जो सोसाइटी है उसका जो पूरा का पूरा व्यू होता है वो मेल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर होता है, ठीक है? जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं वो सारे ह्यूमंस के लिए जो डिसाइड किए जाते हैं वो मेल एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं, तो वो हमारा होता है एंड्रोसेंट्रिज्म, ठीक है? This lead to the exclusion और undervaluing women roles, achievements and perspectives, ठीक है? उनके पर्सपेक्टिव को कोई नहीं पूछ रहा, उनके अचीवमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? तो उस जो व्यू है वो जो चीज है उसे कहा जाता है एंड्रोसेंट्रिज्म, ठीक है? तो एग्जाम्पल की बात करें तो स्कूल की हिस्ट्री बुक्स के अंदर भी ये दिखाया जाता है, जो लड़के थे, जो मेल्स किंग थे, जो वॉरियर थे वो भी मेल्स थे, जो साइंटिस्ट थे वो भी मेल्स थे और जो फीमेल्स थे उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इन मेडिकल रिसर्च जो ड्रग्स हैं वो भी हमारी सारी की सारी मैन पे टेस्ट होती हैं, बट वो दोनों जेंडर को दे दी जाती हैं, चाहे वो फीमेल हो या मैन, ठीक है? इसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, जो हमारे वुमेन्स हैं वो इनविजिबलनेस का जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं कि उन्हें कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है? पॉलिसीज और डिसीजन फेल टू रिप्रेजेंट देयर रियल नीड्स, ठीक है? और जो भी पॉलिसीज हैं और जो भी डिसीजंस हैं वो जो लिए जाते हैं वो हमेशा फेल रहते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने में या फिर उनकी नीड्स को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है? तो एंड्रोसेंट्रिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब जो हमारे सेक्सिज्म है वो हमारे बेस अबाउट है डिस्क्रिमिनेशन, बट जो हमारे एंडोसेंट्रिज्म है वो है हमारा अबाउट पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से, किस नजर से, व्यू से देखा गया है, ठीक है? हाउ वी सी एंड वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली, ठीक है? अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमारा वो सेक्सिज्म है, बट जो चीजें हैं वो सारी की सारी मेल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और वुमेन को पूछा ही नहीं जा रहा, इग्नोर किया जा रहा है, तो हमारा होता है एंड्रोसेंट्रिज्म, ठीक है? बट टुगेदर मेंटेन पैट्रियार्की एंड जेंडर इक्वालिटी इन इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। अगर ये दोनों रहते हैं तो दोनों के दोनों हमारे पैट्रियार्की को लाते हैं, जिसके अंदर मेल डोमिनेंस होता है, मेन डोमिनेंस करते हैं, और इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा पीवाईक्यू आया हुआ है इस टॉपिक पे, तो एक पीवाईक्यू आया है, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व भी कर दिया। इंस्पेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंड्रोसेंट्रिज्म इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन वुमेन्स एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको एंड्रोसेंट्रिज्म तो समझा दिया है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। तो एंड्रोसेंट्रिज्म तो समझ में आ गया, ठीक है? एग्जिस्टेंस है सोसाइटी के अंदर एंडोसेंट्रिज्म का, तो देखो एजुकेशन की बेस पे बात करें तो टेक्स्ट बुक के अंदर हमेशा जो लीडर्स और साइंटिस्ट हैं वो मेल होते हैं, ठीक है? और जो वुमेन्स है उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाया ही नहीं जाता। जो मीडिया है वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट के लिए मूवीज में जो है हीरो को जो है वो मेन कैरेक्टर बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है, डिसीजन मेकर बनाती है, वुमेन को दिखाती ही नहीं है, ठीक है? वर्क प्लेस की बात करें तो जो लीडरशिप पोजीशंस हैं उन पे हमेशा मैन डोमिनेट करते हैं, ठीक है? लाइक हमारी जो प्रेसिडेंट है वो तो वुमेन है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे मेल है, ठीक है? और फैमिली एंड कल्चर की बात करें तो फैमिली में हमेशा जो डिसीजन है वो हमेशा मेन के फेवर में होता है। कल्चरल नॉर्म्स में भी जो वुमेन्स है उनको मतलब छोड़ दिया जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करें, डोमेस्टिक वर्क करें, और हमेशा जो मेन के रोल्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक है? पता नहीं यार, ऐसे लग रहा है इतना भी चेंज नहीं होती है, ठीक है? बट पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? पढ़ सकते हैं, कोई नहीं। रिलीजन की बात करें तो मोस्ट रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो मेन होते हैं, वुमेन के बहुत लिमिटेड रोल होते हैं रिचुअल और लीडरशिप के अंदर, ठीक है? इफेक्ट्स ऑन वुमेन, इससे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है? इन सब चीजों की वजह से ये जो एंड्रोसेंट्रिज्म पूरा का पूरा जमा हुआ है ये सारे सोसाइटी के अंदर, जो आपने ये सारी चीजें बताई, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वुमेन को? तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लो कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, ठीक है? अभी मैंने गेट का फॉर्म भरा था, ठीक है? एक अभी मैंने गेट का फॉर्म भरा था, उसमें मैंने जो पैसे भरे थे वो थे 2,000, ठीक है? और जो फीमेल्स के लिए था वो था 1,000, ठीक है? मतलब बिल्कुल हाफ था, ठीक है? तो ये चीजें थी।
A woman achievements often go unrecognized, affecting their representation in history and society, ठीक है। और हिस्ट्री और सोसाइटी के अंदर जो उनके जितने भी हमारे अचीवमेंट्स है उनको अनरिकॉग्नाइज, मतलब उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो टॉपिक 4 हमने खत्म कर लिया, जितने भी पीवाईक्यू थे उनके साथ, और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तो आप भाई अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे, ठीक है। 4 टॉपिक तो समझ में आ गए। चलो 5वें की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्या, अंडरस्टैंडिंग पेट्रार्की। मैं बहुत देर से इस पे था, पेट्रार्की पे बहुत सारे हमारे पीवाईक्यू आए हुए हैं, ठीक है। और थ्योरीज क्या है पेट्रार्की की, ठीक है। तो पेट्रार्की पूरा का पूरा समझा देता हूँ। एक हमारा सोशल सिस्टम है जहाँ पर जो हमारे मैन हैं, जो मर्द हैं, वो हमारे हमेशा होल्ड करते हैं ज्यादा पावर, ज्यादा ऑथोरिटी देन वुमेन इन एवरी एरिया, चाहे वो फैमिली हो, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो या फिर इकोनॉमी हो। हर जगह मर्द मैन के पास पावर होगी, वुमेन के पास पावर नहीं होगी। उस सिस्टम को, उस एरिया को कहा जाता है पैट्रियार्की, ठीक है। क्लियर है। तो इट गिव्स मैन कंट्रोल ओवर वुमेन लेबर, बॉडी, सेक्सुअलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। सब पे मैन के पास पावर होती है, ठीक है। जो पैट्रियार्की है वो हर जगह सेम नहीं होती, ये भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो फैमिली के अंदर जो मैन है वो हमेशा कंसीडर किए जाते हैं हेड, ठीक है। वर्क प्लेस की बात करें तो लीडरशिप पोजीशन में हमेशा मैन ऑक्यूपाइड कर लेते हैं जगहों को, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेडिशन के अंदर जो वुमेन है वो एक्सपेक्टेड की जाती हैं कि वो मैन की बात माने, और जो भी फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसके लिए वो हमेशा मैन पे डिपेंडेंट है, कि भाई मुझे कुछ शॉपिंग करनी है पैसे दे दो, ठीक है। मुझे बाहर से आज कुछ पिज्जा मंगाना है तो पैसे दे दो, ठीक है। तो ऐसे वो बेचारी उनके क्या है उस पे क्या रहे, डिपेंड रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंट्रोल इन पैट्रियार्कल सिस्टम की, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, मैन क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई कंट्रोल बहुत तगड़ा कर सकते हैं वो, ठीक है। पूरे का पूरा जो वुमेन लेबर्स हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, कि कितना वो काम करेंगी, उनके काम की जो वैल्यू है वो होगी या नहीं, अनपेड होगा या फिर अनविजिबल होगा, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन्स बॉडीज एंड सेक्सुअलिटी, ठीक है। अगर आपने अफगानिस्तान के ऊपर, पता है तालिबान ने जो है कब्जा कर लिया है, तो आपको पता चल गया होगा वहां पर पेट्रोआर्की आ चुकी है, पेट्रियार्की आ चुकी है, ठीक है। तो वहां पर पूरा का पूरा मेल डोमिनेंस है। उन्होंने कह दिया है कि एक भी लड़की बिना बुरखे के बाहर नहीं निकलेगी, बाहर भी नहीं निकलेगी, घर पे रहेगी, पढ़ेगी नहीं, बिल्कुल भी बोल भी नहीं सकती, उनके बोलने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है। तो वहां पर आ गया मेल डोमिनेंस, ठीक है। वहां पर आ गई है पेट्रियार्की, ठीक है। तो वो होता है यहाँ पर वुमेन बॉडीज, वो क्या पहनेंगी, कितना चलेंगी, कितना बाहर निकलेंगी, क्या पढ़ेंगी, क्या नहीं पढ़ेंगी, क्या बोलेंगी, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है, ठीक है। किससे शादी करेंगी, कौन कितनी शादी करेंगी, उनके बच्चे कितने होंगे, सब पर, ठीक है। वुमेन्स मोबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन के लिए तो उन्हें छोड़ा ही नहीं जाता, ठीक है वहां पर। तो ये सारी चीजें ये कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। इतना कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है, पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर। तो एक हमारे जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, सेल्विया वेल्बी, ठीक है, सेल्विया बेल्बी। इन्होंने पूरा का पूरा जो पैट्रियार्की कैसे काम करती है, वो एक तरीके से काम नहीं करती, वो 6 इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के साथ काम करती है, तो वो समझाए थे, ठीक है। तो आपको ये 6 इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं पता होने चाहिए, आपके पीवाईक्यू में, आप सॉरी पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको पता हो, देखो सेल्विया ना, मैं आपको एक इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी पढ़ रहा था, मेरे को मैं बोला यार इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा मुझसे, तो मैंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखा, सेल्विया था, ठीक है। तो मैंने अभी मैं बिल्कुल लिख ही रहा था, तो मैंने देखा भाई मेरे पास तो पेन है, इस पे लिखा हुआ है विन सेल्विया, ठीक है, विन सेल्विया। मैंने कहा ये और ये इंटरलिंक है क्या भाई, कुछ है क्या इसके, देखो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है विन सेल किया, ठीक है। तो ये जो है सेल्विया, ये क्या है, तो मैंने सर्च किया, तो सेल्विया एक हमारा लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वुड, लकड़ी, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट से लाई जाती है। सेल्विया का मतलब वो होता है, ठीक है। मतलब पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं, बस मैंने बता दिया है ना, मेरा मन किया। तो सेल्विया का मतलब वो होता है। तो ये हमारे एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया था पेट्रार्की पूरे के पूरे सिस्टम को, कि कैसे काम करती है वो। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर पेड वर्क का। तो यहाँ पर जो मेन मैन है वो डोमिनेट करते हैं हमेशा हाई पेइंग एंड पावरफुल जॉब्स को, वाइल वुमेन आर ऑफ्टन इन लोअर पेड एंड इनसिक्योर पोजीशंस पे हमेशा वुमेन रहेंगी। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया इन पैट्रियार्की का, ठीक है।
हाउस होल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। वुमेन जो है हमेशा अनपेड डोमेस्टिक वर्क करेंगी, लाइक कुकिंग, चाइल्ड केयर एंड विच इज अंडर वैल्यू, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती, ठीक है। अगर कोई लड़की किसी बच्चे को संभाल रही है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं की जाती। अगर कोई मम्मी घर पे खाना बनाती है हमारी, उनकी वैल्यू नहीं की जाती, ठीक है। कोई वैल्यू है नहीं, मानते ही नहीं कोई वैल्यू। बस बोल देते हैं कि भाई पापा कमा के ला रहे हैं, इस वजह से काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर, ठीक है। मीडिया, रिलीजन, ट्रेडिशन, हर जगह पर वहाँ पर जो मेल ऑथोरिटी है उसे ग्लोरीफाई किया जाएगा, ठीक है। जो फीमेल्स हैं वो उन्हें बिल्कुल इनविजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑबिडियंस मतलब कि वो मेल की सुनेंगी। सेक्सुअलिटी की बात करें तो सोशल रिस्ट्रिक्ट लगा दिए जाएंगे वुमेन सेक्सुअल फ्रीडम पर, वाइल जो मेल डोमिनेंस है उसे बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। वायलेंस किया जाएगा, फिजिकल एंड इमोशनल वायलेंस यूज टू कंट्रोल और साइलेंस वुमेन, ठीक है। ये किया ही जाता है एक टाइम पर। फिजिकल साइलेंस बहुत, फिजिकल जो वायलेंस है वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर। द स्टेट, ठीक है, लॉस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ्टन रिफ्लेक्ट मेल इंटरेस्ट एंड फेल टू प्रोटेक्ट वुमेन इक्वली, ठीक है। और धीरे धीरे जो लॉस हैं, जो रूल्स हैं, वो भी बदलने लगेंगे, वो भी मेल की तरफ आ जाएंगे और वुमेन को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाएगा, ठीक है, पहन करके। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये रूल्स जो हैं आपको बाय वर्ड जो है वो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आपको नाम जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आप इस स्ट्रक्चर को समझाकर आ पाओगे, ठीक है। तो क्लियर है, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। सो क्या हमारी जो पैट्रियार्की है वो हर जगह सेम होती है? मैंने पहले ही कहा था नहीं, वो ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड में अभी मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया था, तो अफगानिस्तान में पैट्रियार्की आ चुकी है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर कुछ जगह पर हो सकता है, बट ऑल ओवर द इंडिया नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक है, सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है वो, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड इट फॉर्म्स एन इंटेंसिटी चेंज अकॉर्डिंग टू कल्चर, क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, इतने सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। कहीं कि हर एक बेस पर अलग-अलग है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो रूरल एरियाज़ में अभी भी पैट्रियार्की है, जहाँ पर वुमेन्स की जो मोबिलिटी है, जो एजुकेशन है, उसे कंट्रोल किया जाता है कि वो कहाँ जाएँगी, क्या पहनेंगी, कितना पढ़ेंगी, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ के अंदर हाँ, है, ठीक है, पैट्रियार्की, बट वहाँ पर ये है कि उन्हें अनइक्वल पे किया जाता है कि फीमेल को कम किया जाता है, मेल को ज़्यादा किया जाता है। वर्क प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हरेसमेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। वुमेन लीडरशिप रोल्स के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं, बट मैं जब अभी गया था तो वहाँ पे एचआर तो मैम थी, ठीक है, और अच्छी मैनेजर भी मैम थी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे भाई फीमेल्स जो थे वो अच्छी रोल्स पे थे, ठीक है, बट बहुत जगह नहीं भी होते, ठीक है। पैट्रियार्की जो टॉपिक है उससे हमारे काफी सारे पीवाई की उससे तो 2 मार्क्स में पैट्रियार्की को आपको एक्सप्लेन करना था, पैट्रियार्की है क्या वो समझाना था, तो मैंने सब लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा भी दिया है। और कैसे पैट्रियार्की सिस्टम के अंदर मैन कंट्रोल करते हैं ये बताना था। 2 2 मार्क्स के अंदर देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। पैट्रियार्की है क्या, फिर ये समझाना था 2 मार्क्स में। इस क्वेश्चन में वही टॉपिक है, ठीक है, कि पैट्रियार्की हर जगह सेम है क्या नहीं, उसको थोड़ा लेंदी वे में समझाना है, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। किसी कल्चर में ऐसा होता है कि एक्सपेक्ट डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम वुमेन्स, है ना। किसी कल्चर में ऐसा है कि जो वुमेन है वो वेल्स को वियर करती हैं, ठीक है, सर वगैरह को ढकने के लिए, ठीक है। इन अदर दे पार्टिसिपेट फ्रीली इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। पब्लिक लाइफ इजीली, किसी के यहाँ अलग है, किसी के यहाँ अलग है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, कुछ पुअर फैमिलीज हैं जहाँ पर जो वुमेन है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सेफ्टी स्टडी के लिए, और कुछ मिडिल क्लास और अर्बन फैमिलीज हैं जहाँ पर वो इजीली स्टडी तो कर सकती हैं, बट आगे कुछ ऐसे करियर्स हैं जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस हैं। रूरल एरियाज में जो है रिस्ट्रिक्शन होती है मोबिलिटी पे, अर्ली मैरिज पे, लिमिटेड एजुकेशन पे, ठीक है। बट जो वुमेन जो अर्बन एरियाज में, उन्हें ऑफिसेज में अनइक्वल पे, हरेसमेंट, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। रिलीजियस के बेस पर, फैमिली स्ट्रक्चर के बेस पर, इन सब पे जो है वो पैट्रियार्की अलग अलग होती है, हर जगह सेम नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल वन की बात करें, इंडिया को ले लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पैट्रियार्की जो है रूरल एरियाज के अंदर अभी भी देखी जाती है, वुमेन मोबिलिटी, क्लोथिंग एंड मैरिज के ऊपर, ठीक है। बट सिटीज के अंदर जो वुमेन्स हैं वो वर्क पे ग्लास सीलिंग का जो प्रॉब्लम है उसे फेस करती हैं, डबल बर्डन का प्रॉब्लम फेस करती हैं, घर पे भी काम, ऑफिस में भी काम, ठीक है। और वर्क प्लेसेस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, आपने एग्जांपल समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी वेस्टर्न कंट्रीज का। तो यहाँ पर जो है राइट्स हैं, एजुकेशन भी है,
ठीक है, बट वहाँ पे फिर भी पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे अनइक्वल पे है। वुमेन्स को बहुत ही कम लाया जाता है लीडरशिप रोल्स के लिए, और बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है मीडिया के अंदर, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया। अलग क्वेश्चन आया था पैट्रियार्की के ऊपर, तो हमारा जो पैट्रियार्की टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से खत्म हो गया और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई। मुझे लगता है कि ये जो सैल्विया वेल्वी की थ्योरीज थी, स्ट्रक्चर थे 6, वो आ सकते हैं पेपर के अंदर, तो प्लीज उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक डाइकोटॉमी, ठीक है। बहुत लोग इसे डिचोटॉमी पढ़ सकते हैं, बट दिस इज अ डाइकोटॉमी, ठीक है। सो द टर्म डाइकोटॉमी मींस डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। अगर दो कोई भी दो चीजें हैं उनके बीच में जो डिवीजन है उसे हम डाइकोटॉमी कहते हैं, ठीक है। इन जनरल स्टडीज जो प्राइवेट और पब्लिक डाइकोटॉमी है वो रिफर करती है सेपरेशन ऑफ होम, मतलब कि प्राइवेट यानी कि होम, एंड पब्लिक मीन्स वर्क और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेंडर की अगर आप पर्सपेक्टिव से देखो तो कैसे चीजों को बांटा गया है। जो होम है वो डेडिकेट किया जाता है फैमिलीज के, फीमेल्स के लिए, और जो पब्लिक वर्क प्लेस है वो हमारा मैन फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे डाइकोटॉमी दिखाई गई है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो हमारे प्राइवेट स्पीयर कौन कौन से, वो हमारे एसोसिएटेड हैं वुमेन से, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीयर्स आर लाइक फैमिलीज, होम, होल्ड, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सब हमारे हमेशा रिलेट किए जाते हैं किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है। वुमेन्स इन सब चीज़ों को संभालेंगी, ठीक है। वुमेन को हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डोमेस्टिक वर्क जो है लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, इमोशनल सपोर्ट, इन सब के लिए हैंडल, ये सब चीज़ें हैंडल करें, ठीक है। और दिस वर्क इज अनपेड, बिल्कुल भी उन्हें पैसे नहीं मिलते, अंडर वैल्यूड, कोई उसकी वैल्यू भी नहीं करता, रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, ठीक है। बट ये काफ़ी एसेंशियल है, अगर आपको सोसाइटी को अच्छे से फंक्शन करना है तो ये बहुत ज़्यादा, है ना, एसेंशियल है। एग्जाम्पल की बात करें तो वुमेन को क्लीन एंड मैनेज द हाउस होल्ड ऑल डेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी बाय मेंटेनिंग द फैमिली वेलबींग, ठीक है। बट शी रिजर्व नो सैलरी और पब्लिक रिकॉग्निशन फॉर इट, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रही है ना वो इकोनॉमी को, कि भाई अच्छे से जो फैमिली है वो अच्छे से बन पाए, ठीक है, और आगे भी बढ़ पाए। वुमेन की वजह से तो कर पा रही हैं, अगर वो खाना ही नहीं बनाएंगी तो भाई लाओ बाहर से, ठीक है। क्लीन नहीं करेंगी, अब बाहर से बुलाओ लोगों को, ठीक है। मैनेज नहीं करेंगी तो कैसे करोगे, ठीक है। तो प्राइवेट स्पेयर का आपको समझ में आ गया होगा मतलब, ठीक है। अब इस पब्लिक स्पेयर, ठीक है, यहाँ पे जो हमेशा एसोसिएट किया जाता है वो किसके लिए, मैन के लिए, ठीक है। तो पब्लिक स्पीयर के अंदर लाइक पॉलिटिक्स, जॉब्स, एजुकेशन, बिजनेस, पब्लिक डिसीजन मेकिंग, इन सब के अंदर मैन जो है वो डोमिनेट करते हैं, और मैन रहना है मैन को, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कहा जाता है, मैन आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पीयर, ठीक है। और उन्हें वहां पर पावर मिलती है, मनी मिलती है और रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है, अगर वो ये सब काम करती हैं। बट अगर फीमेल्स अगर काम कर रही हैं प्राइवेट स्पीयर के अंदर तो उन्हें बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, पैसे भी नहीं दिए जा रहे। अगर जो भी बंदा है भाई वो बाहर काम करता है तो उसे कहा जाता है एज अ ब्रेड विनर, वो रोटी ला रहा है, ठीक है, कमा कर। बट जो वुमेन है वो घर पे काम कर रही है तो उन्हें नॉन वर्किंग कह दिया जाता है, हाउस वाइफ कह दिया जाता है, ठीक है। इवन थ्रू दे कंट्रीब्यूट इक्वली, वो इक्वल कंट्रीब्यूट करती है हमेशा भाई। आप भी, मैं आपको कहूंगा, आप यूथ हो भाई तो हमेशा याद रखना कि जितना घर पे मम्मी हमारी काम करती है ना, अगर बाहर पापा काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल इक्वल है मम्मी जो काम कर रही है, ठीक है। अगर मम्मी वो काम नहीं करेंगी ना, पापा 1 महीने सँभाल लेंगे, 2 महीने सँभाल लेंगे, तीसरे महीने नहीं सँभाल पाएँगे, परेशान हो जाएँगे, ठीक है? तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? बहुत जगह दिखाया जाता है कि भाई मैन जो है भाई बहुत काम कर रहे हैं, पापा जो है हमेशा घर पे आके गुस्सा हो रहे हैं, है ना? अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। बट वो ये नहीं जानते कि जो मम्मी है वो काम करती है ना, उन्हीं की वजह से वो बाहर जाके आराम से काम कर पा रहे हैं, ठीक है? अगर घर में इतनी दिक्कतें होंगी तो कोई बाहर जाके कैसे काम करेगा? तो पूरा का पूरा घर भी तो मम्मी मैनेज कर रही हैं, ठीक है? तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? बाइक के अंदर 2 टायर है ना तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चेंजिंग ट्रेंड्स, ठीक है, अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो बदलती जा रही हैं, जो लाइन है बीच में पब्लिक और प्राइवेट के बीच में वो ब्लर होती जा रही है, ठीक है। मोर वुमेन आर ज्वाइनिंग टू वर्कफोर्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, आपने देखा भी होगा। मैन आर बिगिनिंग टू शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चालू कर दिया उन्होंने, बट कम है, बट कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर वुमेन स्टिल फेस आर डबल बर्डन मैनेजिंग बोथ होम एंड जॉब, ठीक है। जो घर मैंने बताया तो था, जो ऑफिस जा रही हैं उनको हमेशा घर को देखना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो उन्हें डबल बर्डन तो आ ही रहा है, ठीक है।
अब पीवाईक्यूज की बात करें तो यहाँ पर हमारे दो पीवाईक्यूज आए थे। पहला तो आपको डायरेक्टली प्राइवेट पब्लिक डायकोटॉमी को समझाना था, तो ये आप समझा सकते हो, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है पब्लिक एंड प्राइवेट, तो आप इसे समझा दोगे, ठीक है। और नेक्स्ट को ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपके में 7 नंबर में आएगा। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट spaces for women with references to power and accessibility rule and tradition। इन सब के रेफरेंस में इसको अच्छे से समझाओ कि क्या रोल है, क्या एनालाइज करो पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस में वुमेन का, ठीक है। तो जो वुमेन्स हैं वो उनकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल बिल्कुल जो शेप्ड है वो है कि कैसे सोसाइटी ने जो डिफाइन किए हुए हैं प्राइवेट स्पेस और जो पब्लिक स्पेस है उसके बेस पर। तो पहले प्राइवेट स्पेस देखेंगे, तो जो ये डेफिनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा जो वुमेन्स की पावर है, मोबिलिटी है, चॉइसेस है, अपॉर्चुनिटी और राइट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो पहला प्राइवेट स्पेस, तो उसे होम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जेंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइक वुमेन जो है हमेशा एक्सपेक्ट की जाती हैं खाना बनाने के लिए, क्लीन करने के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है। और जो मैन हैं वो रेयरली एक्सपेक्टेड होते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। लैक ऑफ पावर डिसीजन जो है घर में हमेशा घर के जो मर्द हैं मैन हैं वो लेते हैं, ठीक है। सोशल रोल की बात करें तो जो वुमेन्स हैं वो हमेशा ओबीडिएंट होनी चाहिए, बात बात माने, आज्ञाकारी हो, सैक्रिफाइसिंग होनी चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग होनी चाहिए, और उनकी जो फ्रीडम है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये हमारा प्राइवेट स्पेस हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस में क्या होता है कि वुमेन्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है कि जो है ट्रैवलिंग अकेले नहीं कर सकती, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकती, वो डिस्टेंस ज़्यादा दूर प्लेसेस पे नहीं जा सकती क्योंकि सेफ्टी और सोशल एक्सपेक्टेशन की वजह से, क्योंकि क्या बताएं भाई कैसी सोसाइटी है हमारी, ठीक है। वर्क प्लेस चैलेंजेस की बात करें तो वहां पर अनइक्वल पे होता है, ठीक है, हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, ठीक है। बहुत ही कम लीडरशिप रोल्स हैं उनके लिए, ग्लास सीलिंग है, क्या बोलते हैं, अन इनविजिबल जो है ब्रेक स्टॉप्स हैं, ठीक है। दीज बैरियर्स, ठीक है, इनविजिबल बैरियर्स हैं, दीज लिमिट्स वुमेन पब्लिक पार्टिसिपेशन, इतनी सारी लिमिट्स हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है, पहले से ही बना दी गई हैं कि जो वुमेन्स हैं वो बाहर के लिए नहीं है, वो घर के शादी के बाद हमेशा अपनी जो फैमिली है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगी ओवर करियर, ठीक है। और जिससे कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही कम वुमेन्स हैं जो कि हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम वुमेन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जिससे कि जो वुमेन्स का इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में दोनों स्पेसेस जो हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, उनके बीच में इंटरकनेक्शन क्या है, तो देखो इसमें इंटरकनेक्शन ये है कि भाई जो वुमेन्स हैं वो अगर बाहर काम करने जा रही हैं तो उन्हें स्टिल उन्हें डोमेस्टिक काम करना होगा, ठीक है, डबल बर्डन आएगा। तो लेस टाइम मिलेगा, लेस रेस्ट मिलेगा, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पावर इम्बैलेंस, ठीक है, जो मेंस हैं वो दोनों स्पेस के अंदर डोमिनेट करेंगे, ठीक है, लाइक होम के अंदर तो उन्हें पावर मिल गई और ऑफिस के अंदर भी उन्हें पावर मिल गई, तो दोनों के अंदर वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो भाई फीमेल कहाँ जाएगी, ठीक है। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, जो वुमेन्स हैं वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर हमेशा परेशान है, जो फैमिली है, जो मैन है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कहीं दूर अकेले नहीं जा सकती, ठीक है। और जो फैमिली परमिशन है वो पहले लेनी पड़ती है उन्हें, जो सोशल रूल्स हैं वो देखने पड़ते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स रहना हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि मैन जो है पागल कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम पे आपको पता होगा, ठीक है। वुमेन्स क्या भाई, बच्चे जो हैं, बच्ची जो हैं आजकल वो सेफ नहीं है हमारे यहाँ, तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, कि जो हमारा सेक्स है, जो जेंडर है उसके बेस पर जो डिवीजन है वर्क का वो किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, जो हमारे जेंडर रोल्स हैं उनके बेस पर जो वर्क है उसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो वुमेन्स हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट की जाती हैं कि भाई वो हमारा रिप्रोडक्टिव वर्क करें जो कि अनपेड है, डोमेस्टिक काम करें, ठीक है। और जो मैन है वो हमेशा एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि भाई वो प्रोडक्टिव काम करें जो कि पेड है, और बाहर जाके घर से बाहर जाके काम करें, ठीक है। दिस डिवीजन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट नेचुरली, ठीक है। पैदा हुए थे तो नहीं पता था आपको, बट आप जैसे जैसे अपब्रिंगिंग हुई आपकी, जो सोशली जो लोग आपको मिले उन्होंने ये सिखाया, ठीक है। इट इज रिजल्ट ऑफ patriarchal values that assume women belong at home and men belong in public spaces, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो कि बाहर जाके काम नहीं करना चाहते, फिर भी ये जो नॉर्म्स है ना उनकी वजह से भाई उन्हें जाना पड़ता है, बाहर काम करना पड़ता है, ठीक है। और लड़कियां ऐसी हैं जो भाई बाहर जाके काम करना चाहती हैं तो उन्हें घर में रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो सोशली चीजें बना दी गई हैं ना उनकी वजह से दोनों ही लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है।
अब वुमेन्स वर्क, ठीक है, उनका क्या है, रिप्रोडक्टिव वर्क है जो कि अनपेड है, ठीक है, जो भी कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, बच्चों की देखभाल है ना, वो सब क्या है हमारे ऐसे वर्क हैं जिनके लिए उन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए जाते, ठीक है। और दिस वर्क इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर ऑफ फैमिलीज एंड सोसाइटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये अनपेड है और बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते बाय इकोनॉमिक स्टैटिक्स के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, उनके क्या ही ऐड हो रहा है, ठीक है। इट लिमिट्स वुमेन टाइम्स मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क आउटसाइड एट होम। कह दिया गया है भाई ये तो करना ही है आपको, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आप बाहर जाके काम कर लो या कुछ भी कर लो, आपको ये इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अ वुमन हु टेक केयर्स ऑफ हर फैमिली फुल टाइम डज वैल्यूएबल वर्क येट सोसाइटी ऑफ्टन कॉल नॉन वर्किंग, ठीक है। भाई वो फुल टाइम काम करती है घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अ, अपने सास-ससुर हैं उन्हें सँभाल रही हैं, ठीक है? अपने बच्चे हैं उन्हें सँभाल रहे हैं, पूरे रिश्तों को सँभाल रहे हैं, घर के पूरा सँभाल रहे हैं, फिर भी वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कहा जाता है नॉन वर्किंग वूमेन, ठीक है? अब बात करते हैं मैन वर्क की, जो कि प्रोडक्टिव है, पेड है, ठीक है। तो जाकर जॉब करना, बिजनेस करना या फिर कोई भी पब्लिक एक्टिविटी करना, तो उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और पैसे दिए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। सोसाइटी जो है उसको वैल्यू देती है उस काम को ज्यादा, ठीक है, और उसे स्टेटस, इनकम और पावर मिलती है, ठीक है। जो मेन मैन है वो रेयरली जो एक्सपेक्टेशन है वो डोमेस्टिक टास्क के लिए काम करती हैं, ठीक है। उन्हें उनके लिए कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि ये भाई ये काम करेंगे, ठीक है। उनको हमेशा दिखाया जाता है कि आप भाई बाहर जाओ, बाहर काम करो, ये सब तो हमारे घर पे आपकी जो वाइफ है वो सँभाल लेंगी, आपकी जो बहन है, आपकी जो मम्मी है वो सँभाल लेंगी, ठीक है? और फ्री टाइम में आप कर सकते हो, बट फ्री टाइम में करियर अपॉर्च्युनिटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? मतलब कि भाई उनको बाहर का ही तो काम करना है, तो उनके लिए जो फ्री टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है? बट जो वुमेन है अगर घर का काम अगर वो बाहर काम करना चाहती हैं, तो उन्हें घर का काम करना ही पड़ेगा, तो उनका जो फ्री टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है? A man working 8 hours in office get recognition and salary, बट जो वाइफ है वो अगर 12 घंटे घर पे काम करे तो उसे बिल्कुल भी कोई भी पेमेंट नहीं मिलता और कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ठीक है। तो इस वजह से जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क है वो हमारा मेन टूल बन जाता है पैट्रियार्की ऑपरेट्स का, ठीक है। इससे हमारा जो पैट्रियार्की है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, और ऑपरेट होता है। बाय कीपिंग वुमेन बिजी इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क, तो क्या होगा, पैट्रियार्की आ जाएगी, जो मैन है वो हर फील्ड में डोमिनेंस करेगा, ठीक है, वो तो भाई घर में ही परेशान है, घर में ही जो काम है उनसे ही नहीं निपट पा रही जो वुमेन्स हैं। पीवाईक्यू देख लो तो इसके साथ दो पीवाईक्यू थे, हाँ दो पीवाईक्यू आए हुए हैं। पहला ये है, एनालाइज करो कि जो कैसे सेक्सुअल जो डिवीजन है लेबर का वर्क का विद इन हाउस होल्ड एंड एक्सप्लेन हाउ दिस डिवीजन इम्पैक्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स एंड देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालता है, तो देखो सबसे पहले सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर विद इन हाउस होल्ड की बात करें तो वुमेन को कोई भी पैसे नहीं दिए जाते, जिससे क्या होता है जो वर्क है और हमेशा कांस्टेंट रहता है और हमेशा परेशान करता है, उसको हमेशा अंडर वैल्यूड किया जाता है, ठीक है? और उसे बना दिया जाता है नेचुरल ड्यूटी, ठीक है? वो नेचुरल ड्यूटी नहीं है, बट उसे सोशली जो बना दिया गया है, जो मतलब करते आ रहे हैं, वो उसे नेचुरल ड्यूटी बना दिया गया है कि करना ही है। ये जो सारे काम हैं, ये सब करने ही हैं। जो मैन हैं, उन्हें भाई पैसे दिए जाते हैं उसके, तो वो बाहर अगर जाके काम करते हैं, तो वो पैसे कमाते हैं और जो पब्लिक रोल्स हैं, उन्हें मिलते हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो वर्क है उनका पेड होता है, रिस्पेक्टेड होता है और रिकॉग्नाइज होता है। और डबल बर्डन की बात करें तो अगर वुमेन बाहर काम करती है तो उसे घर पे भी मैनेज करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इम्पैक्ट आता है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन्स के लिए, वो ये आता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिलता है पेड वर्क के लिए, ठीक है? और क्योंकि उन्हें घर पे भी काम करना है और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनकी होती है उनके लिए, पार्ट टाइम कुछ काम है या फिर कुछ फ्लेक्सिबल जॉब्स हैं, है ना? जो वो अपने घर के साथ कर सकती हैं, तो उन्हें उसमें थोड़ा-सा जो करियर ग्रोथ है वो नहीं मिलती और उन्हें पैसे भी कम मिलते हैं। और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो हमेशा जो भी काम दे रहा है वो हमेशा ये सोचता है जो वुमेन है वो ये काम फुल टाइम नहीं कर सकती, ठीक है? उसको हमेशा ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है पार्ट टाइम की तरह, ठीक है? या फिर किसी और ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं उन्हें, ठीक है? अर्ली ड्रॉप आउट फ्रॉम वर्क, ठीक है? हमेशा जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा लीव चाहिए उन्हें जॉब से, ठीक है? लाइक मैरिज के बाद या फिर चाइल्ड बर्थ के समय पे, है ना? इन सब के टाइम पे माना जाता है कि वुमेन्स को ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, तो उन्हें अ, मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, ये समझ लो, ठीक है? इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमेशा जो वुमेन्स हैं वो मेन पे डिपेंडेंस रहती हैं फाइनेंशियली, ठीक है? उनके पास कोई भी सेविंग और प्रॉपर्टी नहीं होती, है ना? बट हमारे घर में सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम है, ठीक है? लो बार्गेनिंग पावर होती है, ठीक है?
कि भाई वो डिसीजंस ही नहीं ले सकते, ठीक है? और रेनफोर्स पैट्रियार्की, इस वजह से जो पैट्रियार्की है वो बढ़ती है, ठीक है? बढ़ावा देती है उसको ये जो चीज़ें हैं, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट, डिस्कस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन पैट्रियार्किकल सोसाइटी। जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी है उसमें कैसे जो लेबर जो वर्क है उसका डिवीजन किया जा रहा है वो देखो, ठीक है? तो जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी है उसको हम उसके अंदर जो वर्क है हमेशा जेंडर के बेस पर ही डिवाइड किया जाता है। जो मैन होते हैं वो पब्लिक और पेड वर्क करते हैं, जो वुमेन्स होती हैं वो प्राइवेट और अनपेड वर्क करती हैं, ठीक है? सेक्सुअल डिवीजन की बात करें तो हमारी जो वुमेन्स हैं वो प्राइवेट स्फीयर में काम करेंगी, जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो लिख देना है। मैन जो काम करेंगे पब्लिक स्फीयर में काम करेंगे, ठीक है? सोशल जस्टिफिकेशन की बात करें तो पैट्रियार्की हमेशा क्लेम करती है जो हमारी वुमेन्स है वो नेचुरली केयरिंग है, ठीक है? वो भाई छोटे-मोटे ही काम करेंगी, कुछ हल्के-फुल्के काम करेंगी, बट जो मैन है वो स्ट्रॉन्ग है नेचुरली, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, ठीक है? सोशल असम्पशन ये बना रखा है कि भाई ने मैन जो है वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग है। वो जो अच्छे काम है, बड़े काम है वो करेंगे, ठीक है? इफेक्ट क्या होता है इसकी वजह से ऑन दिस डिवीजन क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, क्योंकि वुमेन को पैसे ही नहीं मिल रहे तो इनकम ही जनरेट नहीं होगी, तो मैन पे डिपेंडेंस हो जाएगी फाइनेंशियली, ठीक है? लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब वुमेन को घर का काम करना है तो उसे टाइम ही नहीं मिलेगा तो कैसे वो लीडरशिप रोल के लिए जाएगी? डबल बर्डन हो जाएगा, दोनों में काम करना पड़ेगा, घर में भी और बाहर भी, ठीक है? और लोअर सोशल स्टेटस, जो डोमेस्टिक वर्क है उसे हमेशा अंडर वैल्यू माना जाता है, तो मैन का जो वर्क है वो हमेशा सेलिब्रेट होगा, ठीक है? तो साथ के साथ मैंने आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिए और उनके पीवाईक्यूज भी करवा दिए, ठीक है? लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड टेक्स्ट बुक। तो हमने जो ऊपर पढ़ा था फैमिली, एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, इन सबको ही हमें वापस पढ़ना है। तो देखो, फैमिली हमारा पहला इंस्टीट्यूट होता है जहां पर हम जेंडर रोल्स को समझते हैं कि मैन क्या करेंगे, वुमेन्स क्या करेंगी, ठीक है? तो इफ बॉय स्टेज आउट लेट तो चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गर्ल बाहर रह जाए तो उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा, ठीक है? और अगर गर्ल के साथ बाहर, अगर वो देर रात तक बाहर है तो उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो पहले ये देखा जाएगा कि बाहर क्यों थी भाई, ठीक है? क्या पहना था, ऐसे कहा जाता है ना? तो वो एक्सेप्टेड है अगर लड़का बाहर है, ठीक है? बट वुमेन बाहर है ऐसा एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो फैमिली से आता है, ठीक है? तो फैमिली ये डिसाइड करती है चीज़ें, ठीक है? ये बढ़ावा देती है। एजुकेशन एंड टेक्स्ट बुक की बात करें तो मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट बुक के अंदर कैसे जो मेन्स हैं उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर ये सब दिखाया जाता है और जो वुमेन्स हैं उन्हें दिखाया जाता है कि वो टीचर बनी हुई हैं, नर्स बनी हुई हैं, मदर्स बनी हुई हैं, ठीक है? जो टीचर्स हैं वो अननोइंगली एनकरेज करते हैं जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा बोलें और जो गर्ल्स हैं वो थोड़ा हेल्पिंग रोल के लिए रहें, ठीक है? अननोइंगली, ठीक है? तो ये टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिलीजन के बेसिस पे कुछ रिलीजन में जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशन है वो हमारे मेल सेंट्रिक होते हैं, ठीक है? रिलीजन कुछ हमारे टेक्स्ट हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती कोई भी लीडरशिप रोल के लिए, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है? हमेशा घर में दिखा दिया जाता है, ठीक है? घर के कामों में दिखा दिया जाता है, बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जाता है। तो इन सम कम्युनिटीज़ वुमेन्स जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती रिलीजियस रिचुअल के लिए, ठीक है? अगर आपको बताएँ तो आपको पता होगा कि भई बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वर्शिप प्लेसेस पे भी अलाउड नहीं होती वुमेन्स, ठीक है? वर्क प्लेसेस की बात करें तो वुमेन्स जो हैं उन्हें बिल्कुल पैसे कम दिए जाते हैं और उन्हें हमें बहुत कम प्रमोशंस मिलते हैं और सेक्सुअली हरेस भी किया जाता है, ठीक है? लीडरशिप पोजीशंस हमेशा जो है वो मेंस के लिए होती हैं और ग्लास सीलिंग हमेशा वहाँ पे रहती है जो कि इनविजिबल स्टॉप्स हैं, बैरियर्स हैं, ठीक है? वुमेन्स हमेशा जो है वो प्रेशर को झेलती हैं क्योंकि वहाँ पर बैलेंस नहीं होता उनके साथ, क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक वर्क और जॉब के अंदर बैलेंस करना होता है। जब उन्हें टाइम ही नहीं मिलता तो बाहर कैसे काम करेंगी, ठीक? ये ना सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो मैं जल्दी-जल्दी बता दे रहा हूँ। मीडिया में भी हमने देखा था कि कैसे दिखाया जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो लिमिट रोल्स के लिए हैं, लाइक मॉडल्स, मदर या फिर लव इंटरेस्ट के लिए हैं। एडवर्टाइज़मेंट में, फ़िल्म्स में भी हमेशा जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, लाइक जो मैन है वो स्ट्रॉन्ग है, वुमेन्स जो है वो ब्यूटीफुल और इमोशनल हैं, इसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मॉडर्न फेमिनिस्ट मीडिया कैंपेन्स भी हैं जो कि इन सब स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज भी करते हैं, ठीक है? बट फिर भी बहुत ज़्यादा कम केसेस हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता, जहाँ पर मेन और वुमेन्स के बीच में डिफरेंस नहीं दिखाया जाता, वो सब दिखाया जाता है, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा का पूरा यूनिट, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसके सारे जो सिलेबस था उसे बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझ लिया और हमने जितने पीवाईक्यू थे उन्हें भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसे समझने में और आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमेशा याद रखना ये जो हमारे
सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर कीवर्ड और आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से कीवर्ड को लिख दोगे, जितने अच्छे से एग्जाम्पल को समझा दोगे, तो आपके नंबर उतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो हमेशा याद रखना एग्जाम्पल्स एंड कीवर्ड्स को लिख कर आने हैं, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट कर दो जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा, ठीक है? जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो, ठीक है? कोशिश करूँगा अगली वीडियो में इम्प्रूव किया जाए, ठीक है? और अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लो यार। मल्टी डॉट एटम्स आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर आपको जॉब अपडेट्स, हैकेथॉन अपडेट्स, इंटर्नशिप मिल जाएँगी, बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएगा। प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है? आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आप अपडेट के लिए, ठीक है, अगर आपको किसी भी वीडियो का अपडेट वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ सब प्लीज़ सब जगह ज्वाइन कर लो, ठीक है? आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हो www.multiatoms.com, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। तो ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के और हमने और भी वीडियोज़ बनाएँगे तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। बाय बाय।